उसके शौहर ने मुझे चपेड़े मारी हैं, डंडे मारे हैं, उसके हाथ में जो चीज आई है उसने मुझे मारा है। इस कदर उन्होंने मुझे मारा है। 2 से 6 बजे तक करंट वगैरह भी लगाए हैं उन्होंने मुझे, और 2 से 6 बजे तक उन्होंने मुझे अच्छा खासा मारा। करंट भी लगाते जी रहे जी, हैं? करंट भी लगाते रहे हैं वो मुझे, कि तुम मानो कि तुमने चोरी की है। अस्की 9 में मुलाजमा थी, हाउस नंबर 26 पे काम करती थी। जिनके घर में काम करती थी नवीद थे। उन्होंने मेरे ऊपर 10 तोला सोने का इल्जाम लगाया गया, और मुझे घर पे उन्होंने सुबह 9 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक मुझे टॉर्चर किया। उनकी वाइफ ने भी कहा तुम मानो, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा उन्होंने टॉर्चर किया है। मैंने नहीं माना तो उसके शौहर ने मुझे चपेड़ मारी है पहले मुंह पे, कि तुम मानो मैं तुम्हें किसी जगह का काबिल नहीं छोड़ूंगा। 10 तोला सोना कहते आपने चोरी की है। जी मैडम, हम तो अपने घर का गुजारा पता नहीं कैसे कर रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। उनके जो बेटे थे वो मेरे ख्याल में कोई ड्रग्स वगैरह या कुछ चीज ऐसी लेते थे, मुझे उनके कैब डस्टबिन के अंदर से सिरिंजें मिली हैं। सफाई के दौरान अपना 1000 रुपया उन्होंने गिराया, वो मैंने उनको वापस की है। उनकी उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई है कि ये चोरी आपने की है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम। घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद के केसेस वगैरह तो आपने देखे होंगे, बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं। जिस तरह जो है रिजवाना केस जो है वो भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, क्योंकि एक घरेलू मुलाजमा थी और उसके ऊपर तशद्दुद। उसके बाद बहुत ज्यादा आए दिन जो है इसी तरह के वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। मेरे साथ जो इस वक्त खातून मौजूद हैं, ये भी उसी तशद्दुद का शिकार है। इनके ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया, न सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि इनके ऊपर जो है इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने जो है कितने तोले जो है सोना जो है चोरी किया। हता कि आपको मैं इनके घर की जो है सारी फुटेज दिखाऊंगी, घर की हालात दिखाऊंगी कि ये किस तरह मतलब इनका रहन सहन है और किस तरह ये गुजारा कर रही हैं। लेकिन 10 तोले सोना जो है इनके ऊपर इल्जाम लगाया। फिर ना सिर्फ इल्जाम लगाया, इनके ऊपर इनको करंट भी लगाया गया। फिर उन्होंने मर्द जो है, वहां का जो मर्द है उसने इनके ऊपर तशद्दुद किया, इनको मारा पीटा। फिर जब थाने में पकड़ा दिया तो बकायदा थाने वालों ने भी जो है इनके ऊपर तशद्दुद किया, इनके ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादती की गई इनके साथ। तो बहरहाल जो भी सारी चीजें मामला, तो कौन बंदा है, किन्होंने इनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं, ये कहाँ कहाँ ये मतलब दर बदर हुई हैं, इनके साथ कितना ज्यादा ये चीजें की गई हैं, ये सारी जो है इनके साथ मामला क्या हुआ है, क्या वाकया हुआ, ये सारा जो है इनकी जबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं, आपके साथ सारा वाकया हुआ कहाँ कहाँ काम करती थी, वो बंदा कौन था, ये सारी चीजें जो है आप। जी मैडम, मैं अस्की 9 में मुलाजमा थी, हाउस नंबर 26 पे काम करती थी। उनके घर पे 2 मुलाजमा थी हम लोग, अनमोल और मैं। जो उनके नवीद है ना, हमारे जो भाई सर थे, जिनके घर काम जी करती जिनके घर में काम करती थी, नवीद थे। उन्होंने मेरे ऊपर 10 तोला सोने का इल्जाम लगाया गया, और मुझे घर पे उन्होंने सुबह 9 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक मुझे टॉर्चर किया गया। मुझे मारा गया, अनमोल ने और आयशा ने, दोनों ने मिलके मेरे हाथ पकड़े और नवीद ने मुझे मारा है। अनमोल अभी जिनका आप बता रही हैं वो भी मुलाजमा है? जी वो भी मुलाजमा है, उस घर की मुलाजमा है वो भी। वो मुलाजमा भी आपको मारती रही है? जी उन्होंने मेरे हाथ पकड़े हैं, उसकी वाइफ ने, नवीद की वाइफ ने, आयशा ने और अनमोल ने मेरे हाथ पकड़े हैं, और नवीद ने मुझे मारा है। कितना अरसा आपने उनके घर में काम किया? मैंने 1 मंथ काम किया है सिर्फ। 1 महीना काम किया एक है? महीना काम किया मैंने उधर। तो कैसे सोने का आपको कैसे लगा कि आपने इल्जाम क्या लगाया आपके ऊपर, किस? जी मेरे ऊपर उन्होंने 10 तोला सोना कहते आपने चोरी की है। जी मैडम, हम तो अपने घर का गुजारा पता नहीं कैसे कर रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। 10 तोले सोना मतलब उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ था? वो बहुत कोई लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा, मतलब किस तरह उनके घर में सोना जगह जगह पड़ा होता था क्या, मतलब किस तरह का उनका रहन सहन था? जी उनका हमारी तरफ वो लोग थे, रेंट पे रहते हैं वो लोग, उधर 26 नंबर हाउस रेंट पे रहते हैं, हौद से सेलमैनी का काम करते हैं उनका शौहर। तो उन्होंने जब मुझे मारा कुटा, उसके बाद मुझे थाने में उन्होंने दे दिया। 3 दिन तक हमारी वहाँ पे इंक्वायरियां लगाई गई हैं। फिर थाने वालों ने छानी, थाने वालों ने बोला आप इन चीजों से बरी हैं तो आप जा सकते हैं। 15 दिन बाद फिर हमें उन्होंने बुलाया गया। जब आप उनके घर काम करती थी तो कितने अरसे के बाद उन्होंने जो है आपको मतलब कहा, आपके ऊपर इल्जाम लगाया? वो 1 महीना हुआ था बस काम। स्टार्टिंग में आपके साथ कैसे थे? स्टार्टिंग में अच्छे थे, स्टार्टिंग में। उसके बाद उनका रवैया मेरे साथ चेंज होना शुरू हो गया था, यानी कि उनके जो बेटे थे वो मेरे ख्याल में कोई ड्रग्स वगैरह या कुछ चीज ऐसी लेते थे। मुझे उनके कैब डस्टबिन के अंदर से सिरिंजें मिली हैं। अच्छा। तो वो मैंने बाजी को दिखाई, बाजी आपके बेटे के कमरे से ये सिरिंजें मुझे मिली हैं। अच्छा। तो उन्होंने 2-3 बार मुझे कहा कि आप चुप करें, ये नवीद का काम है। उसकी वजह से मेरे ऊपर जो इन्होंने ये इल्जाम लगाना शुरू किए हैं। मतलब जब आपने उनकी वो असलियत बताना शुरू की थी तो वो। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि मैं उनको सिरिंजें वगैरह दिखाई हैं, मुझे शक हुआ था कि वो नशा करता है।
जी वो तो यूनिवर्सिटी में। आपको खौफ नहीं आने लगा, डर नहीं, क्योंकि नशे की हालत में इंसान बहुत सारी चीजें ऐसा कुछ अमल कर देते कि नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उनका बेटा उठता था और उठते ही वो चला जाता था। जो उनकी मेट्स हैं उनके साथ भी उनके गलत नाजायज रिश्ते, वो भी मैंने उन लोगों को दिखाया है कि ये तुम लोगों के सही नहीं है। ये ऊपर जाती है, उससे बातें किया करती थी उसके बेटे को, यानी कि चीजें मैं देखना शुरू की है। उन्होंने फिर ये मेरे ऊपर इस तरीके से इल्जामात लगाए हैं। तो जिस दिन आपके ऊपर इल्जाम लगाया उस दिन क्या बना, किस तरह, क्या क्या हुआ, क्या था ये? उन्होंने मेरे सफाई के दौरान अपना 1000 रुपया उन्होंने गिराया, वो मैंने उनको वापस की है। उनकी उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई है कि ये चोरी आपने की है। अच्छा। इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने मुझे थाने में दे दिया है। उन लोगों ने 3 दिन तक मेरी इंक्वायरी की है। अच्छा, जिस टाइम आपके ऊपर जो है इल्जाम लगाया, तो तब क्या हुआ था, किस तरह मैं 1 बजे जो है ना, 1-2 बजे काम से फ्री हुई हूँ। उन्होंने मुझे अपने घर पे बिठाया है। बिठाने के बाद मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया है। उन्होंने मुझे 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक उन्होंने मुझे घर पे बिठा के रखा है। मुझे बोला है उनको कि तुम मानो कि चोरी तुमने की है। अच्छा। जी, उन्होंने कहा कि तुम मानो मेरे ऊपर। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की है। लड़की अनमोल थी, उन्होंने भी कहा कि तुम मानो चोरी तुमने की है, मैंने तुम्हें देखा है, तुमने वो भी चोरी मेड है? जी वो भी मेंट है। उनकी वाइफ ने भी कहा तुम मानो, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा उन्होंने टॉर्चर किया है। मैंने नहीं माना तो उसके शौहर ने मुझे चपेड़ मारी है पहले मुंह पे कि तुम मानो, मैं तुम्हें किसी जगह का काबिल नहीं छोड़ूंगा, किसी जगह तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, कहीं तुम सोसाइटी में काम नहीं कर सकोगी। तो मैं उनको यही कहती रही हूँ कि भाई मैंने चोरी नहीं की है। उन्होंने फिर मेरे ऊपर ज्यादा तशद्दुद किया, तो अनमोल ने और आयशा ने मेरे हाथ पकड़े हैं और उसके शौहर तशद्दुद क्या किया आपके उसके ऊपर? शौहर ने मुझे चपेड़े मारी हैं, डंडे मारे हैं, उसके हाथ में जो चीज आई है उसने मुझे मारा है। इस कदर उन्होंने मुझे मारा है। 2 से 6 बजे तक करंट वगैरह भी लगाए हैं उन्होंने मुझे, और 2 से 6 बजे तक उन्होंने मुझे अच्छा खासा मारा। करंट भी लगाते जी रहे जी हैं? करंट भी लगाते रहे हैं वो मुझे कि तुम मानो कि तुमने चोरी की है। अच्छा। तो उसके बाद मार मार के उन्होंने, मोहल्ले वाले भी थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे मारा है। तो किसी ने भी मतलब साथ नहीं दिया कि कोई, किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? नहीं ऐसा मैडम उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आपके घर वाले पीछे गए नहीं? कितना टाइम हो गया अभी तक आप आए नहीं? जी मेरे घर वालों ने 2 बजे, मेरी 3 बजे छुट्टी होती है, घर वालों ने फोन किया। उनकी बेटी बार बार यही कहती रही है कि मामा के साथ बाजार गई हैं, शॉपिंग पे गई हैं मामा के साथ। फिर रात के टाइम 6-7 बजे उन्होंने मुझे थाने में दे दिया था। अच्छा। हाँ जी, वो अनमोल लड़की भी थी और मैं भी थी, हम दोनों थे उधर थाने में। उन्होंने हमारी तफ्तीश वगैरह की है, तो उन्होंने उस अनमोल को छोड़ दिया है। उनको कोई ऐसी दवाई दी है कि उसको उल्टियां शुरू हो गई हैं वहां पे। उसकी तबीयत, किसने दवाई वो आयशा ने या नवीद ने उसको गोली दी है, तो उसको वहां पे उल्टियां शुरू हो गई थी। अच्छा। तो उन्होंने उसको वहां से बाइज्जत, कहते हैं ये हमारे घर में 4 साल से काम करती है, हमें इस पे यकीन है, हम की है, तो इसने चोरी की है हमारी। मतलब प्री प्लान लग रहा है कि आपको ये कोई जी चीज जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो उन्होंने वहां पे मुझे बिठा के रखा। घर वाले बार बार फोन करते रहे। उन्होंने कहा मम्मा के साथ बाजार में है। रात फिर 1 बजे उन्होंने कहा है कि तुम्हारी बीवी थाने में है और असल डॉक्यूमेंट्स अपने लेके तुम थाने पे चो जाओ। थाने वालों ने नहीं किया, जो नवीद था उन्होंने कहा है। अच्छा। हाँ जी।